हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि कल क्या हो चुका है और आज क्या हो सकता है। तो कल की बात करें तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल जैसे मैंने बोला था कि डेली परसों का कैंडल था जहाँ पे बेरिश प्रेशर ज्यादा था और बुलिश भी था, तो दो तरफा व्यू बन रहा था मेरा। लेकिन मैंने बोला था कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था कल का, इधर, ठीक है। और इधर ऑर्डर ब्लॉक, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक था, इधर एक बार रिजेक्शन मिल चुका था और मैंने बोला था कि एक कैंडल पे क्लोजिंग होता है 77, ठीक है। मैंने बोला था 77 के ऊपर बॉडी क्लोज करता है 1 आवर में, तो आप इधर से बाय कर सकते हो। टारगेट बोला था 85, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 आवर का कैंडल क्लोज होता था, तो मैं बैठ चुका था कि मैं बाय करूंगा। यहाँ पे मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और मेरे को एक छोटा सा कैंडल चाहिए था इसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए था 5 मिनट का कैंडल का। मेरा व्यू था क्योंकि 5 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक भी था जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा था। जैसे ही इधर से रिजेक्शन मिल रहा था और इधर एक रेड कैंडल बनता है और फिर मैं देखता हूँ कि दूसरी रेड कैंडल बनता है, तो मैं समझ गया और ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो चुका था, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका, मैं समझ गया कि इधर बाय नहीं जा सकता, सेलिंग में आने वाला है, ठीक है। और मैंने बोल दिया था कल कि नीचे एक और पीओआई था, कि मैंने बोला था कि एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करते मार्केट उठा था और इसी की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर गया था। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका था, तो मेरा लिक्विडिटी पॉइंट नेक्स्ट बनता था ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी 36। तो मेरा टारगेट एक पीओआई इधर भी था और दूसरा पीओआई ए ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी और ऑल टाइम हाई था, ठीक है। लेकिन ऑल टाइम हाई जाने के लिए मेरा ए रिक्वायरमेंट फिनिश नहीं हो रहा था। जैसे कैंडल क्लोजिंग होता था, मेरे को 5 मिनट में एक छोटा कैंडल क्लोज, बॉडी क्लोज ग्रीन में चाहिए था, जो मेरे को नहीं मिला और ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया था। तो वही रीजन था कि इधर से नीचे गिरा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम का जो बैलेंस बनता है ना कि 4 आवर का, 1 आवर का, 15 मिनट, 5 मिनट, इस सब में एक तरफ की तरफ डायरेक्शन बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 1 आवर में मेरा डायरेक्शन बन चुका है, तो मैं 5 आवर में भी मेरे को कंफर्मेशन लेना जरूरी है कि 5 मिनट भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 15 मिनट भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इधर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होते ही सेलिंग में चला गया था और मेरा एक व्यू था कि ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेगा। और मैं जैसे मैं 15 मिनट में गया था, तो मेरा एक और व्यू था कि ए स्विंग था मेरा लिक्विडिटी, ठीक है। इधर से कोई लिक्विडिटी ग्रैब करके ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो मैं बाय कर लूंगा। और नीचे आता है और इधर से एक लिक्विडिटी ग्रैब वाला सीन भी हो चुका था। और क्या होता है, हाँ, ये रहा, ठीक है। लेकिन इधर मैंने एक और बाय करके रखा था। मैंने इधर से बाय किया था, स्टॉप लॉस इधर रख दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मेरा एक व्यू भी था इधर से स्विंग लेके लिक्विडिटी। तो मैं इधर जल्दबाजी में भी ले लिया था ट्रेड और वही रीजन था मेरा इधर स्टॉप लॉस हिट होने का। लेकिन चलो, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। तो वही पीओआई था कि नीचे जाने वाला था और इधर फेल होते ही एक ही पीओआई बचता है नीचे वाला, जो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी था 36, ठीक है। तो वही पीओआई बच रहा था और कोई पीओआई था नहीं। एक ये था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा तो ये पीओआई स्विंग था 50 वाला। लेकिन
वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को बेरिश दिख रहा है, तो वो नीचे ही जाने वाला है। तो इधर मैंने स्टॉप लॉस खाया, और इधर का स्टॉप लॉस खाने की एक और वजह मैं दिखा देता हूँ कि क्या हुआ था। इधर का स्विंग जब भी लिक्विडिटी लेता है तो ये रेड वाला कैंडल बना था, ठीक है। अगर एक ग्रीन बन जाता तो डेफिनेटली वो ऊपर जाता, लेकिन ये बना रेड वाला कैंडल। अगर मैं बोलूं सेम बात, ठीक है, ए वाला लिक्विडिटी मैं मार्क करके देता हूँ, ठीक है। ये देखो, सेम चीज इधर भी हुआ है। लिक्विडिटी ग्रैब करके 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना है। वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि बाय कहाँ पे करना है। और दूसरी बारी रेड कैंडल को भी इंगल्फ कर दिया उसने, पूरा बॉडी से क्लोज कर दिया उसने। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि इधर एक ही वीक आना चाहिए। एक वीक में ग्रीन कैंडल बना दिया, इधर बाय कर लो, इधर स्टॉप लॉस बना लो, तुम होल्ड कर सकते हो। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर से एक वीक गया, लेकिन कैंडल रेड में बना। फिर क्या हुआ, दूसरा वापस एक वीक बना, फिर ग्रीन में बना। तो वीकनेस बताता है कि ये ट्रेंड बुलिश का वीकनेस है, कि इधर से ऊपर नहीं जाएगा और नीचे जाने का फुल चांस है। तो यही रीजन था कि इधर से ये सब चीजें फेल हुआ और नीचे गिरा, और इधर का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर से कोई भी बना के इधर ये स्विंग तुम्हारा प्रोटेक्टेड हो चुका था इसके मुंह के साथ ही। तो वही सीन है कि कल इधर न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क में ही इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक लिया, ठीक है। 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेकआउट के बाद का, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक से हिट होते ही नीचे मार्केट गिरा था, और वापस इधर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया था, और श्योरिटी मिल चुका था क्योंकि गिरने वाला है। तो वही टारगेट इधर मेरा था 36, ठीक है। तो 36 वाला हिट हो चुका था, और अभी मार्केट देखे तो नीचे क्लोज करके 17 तक गया था, और ऊपर आया। आज एशिया में देखा था 51 तक आ चुका था, 50 पे आया, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करते ही ये एक एरिया मिटिगेशन ब्लॉक की तरह प्ले करता है, ठीक है। ये एरिया मिटिगेशन ब्लॉक, अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक किसी को पता नहीं है तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो है, उसमें देख लेना। तो एक मिटिगेशन ब्लॉक है, इधर से रिजेक्शन मिलता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक देख लो, ये ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये फेल होने के बाद ग्रीन कैंडल बना है, फिर रेड कैंडल बना है, तो वैलिड है कि इधर ही ये वाला ब्रेकआउट मानते हैं, और ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और वहीं से मार्केट गिर रहा है। अभी क्या हो चुका है मार्केट में देखा जाए, आज की दिन की बात कर रहा हूँ, तो 4 आवर में जाता हूँ तो मेरा दो फर्स्ट कैंडल मेरा ग्रीन में बन चुका है, मिटिगेशन को टैप करके रिजेक्शन मिल चुका है। मेरा 4 आवर में बेरिश मेरे को मोमेंटम मिल चुका है, और कल से देख रहे तो बेरिश में चल रहा है। तो मेरा एक और व्यू बन चुका है कि अभी इधर से सेलिंग करूँ तो मेरा टारगेट रहेगा 17 तक, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए ये ऑर्डर ब्लॉक फेल। जो 15 मिनट का मैंने लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, ये फेल होता हुआ चाहिए। मैं इधर से स्मॉल क्वांटिटी सेल करके बैठा हूँ 38 से, मेरा टारगेट है 17। अगर इधर इसके ऊपर बॉडी जाएगा 40 के ऊपर तो मैं एग्जिट मार दूंगा, ठीक है। मेरा आज का व्यू है। तो अगर ये इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है 40 के ऊपर, तो मेरा टारगेट रहेगा 46। और एक इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हाँ, मेरा ये बड़ा वाला टारगेट है 60 तक, ठीक है, जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये मेरा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इधर से रिजेक्शन मिलके ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो मेरा 60 तक टारगेट रहेगा।
तो कोई ना कोई तरीके से तो मैं वहीं से एक ना एक रिवर्स ट्रेड लगा के भी मैं प्रॉफिट बना लूंगा आज के दिन। कल मैं ये सेलिंग वाला ट्रेड नहीं ले सकता था क्योंकि ऑलरेडी नाइट हो चुका था और मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं करता बिकॉज मेरा टाइम जोन डिफरेंट है। तो यही रीज़न होता है कि मैं न्यूयॉर्क में ज़्यादातर ट्रेड नहीं ले सकता जिसमें ही ज़्यादा मूव आता है। अगर वो एशिया और लंदन में थोड़ा मूव मैं कैप्चर कर सकता हूँ तो ठीक है, वरना मैं छोड़ देता हूँ वो दिन को। लेकिन एक एनालिसिस मेरा रहता है कि कौन सा पीओ मेरा है। तो आज के दिन की बात करें तो मेरा एक पीओ है 17 और ऊपर चला गया। ए ब्रेकआउट, ए 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं होता ऊपर से, तो ये मेरा टारगेट रहेगा 46। अगर 46 को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा बॉडी, तो मैं समझ जाऊंगा 60 तक जाएगा। ठीक है, 60 मेरा ये लास्ट है, मेरा टारगेट रहेगा। अगर उसके बाद कोई कैंडल मेरे को दिखती है कि बुलिश में जा रहा है, तो हाँ, आप समझ लेना कि ऑल टाइम हाई जा सकता है वापस। ठीक है, ये मेरा लिक्विडिटी रहेगा 91 का। तो अभी के लिए मेरे लिए एक ही है कि ये वाला 60 और ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर जा सकता है। अगर ये 17 ब्रेकडाउन होता है तो मेरा टारगेट ये रहेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है 3700 तक जा सकता है। ठीक है, देखा जाए तो ये एक मिटिगेशन वाला ब्लॉक है। ठीक है, इधर से जैसे मैंने ए मिटिगेशन ब्लॉक बताया वही ब्लॉक है, लेकिन इधर से चांसेस कम है ये इधर तक आ सकता है 3675 तक। ठीक है, राउंड फिगर। तो देखते हैं क्या होता है, वो कैंडल पे ही पता चलेगा। लेकिन 4 आवर मेरे को बेरिश में दिख रहा है, तो मेरा टारगेट ये बन रहा है 17 तक, जो मैं ऑलरेडी सेलिंग में लेके बैठ चुका हूँ। अगर आपको लेना है तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का वेट करो और आप सेल में जा सकते हो। कोई भी स्मॉलर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक और कुछ भी स्विंग तक का लिक्विडिटी लेके आप अपना एसएल फिट कर सकते हो इधर तक। और बस यही भी बनता है आज का गोल का। तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर बिटकॉइन में देखूं तो कल का दिन, ठीक है, अभी भी मेरा लिक्विडिटी बचा है 110 का, 110 का लिक्विडिटी, 110 764 का लिक्विडिटी। ठीक है, ये मेरा लिक्विडिटी है एक, जो वही चीज है कि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और इधर से मार्केट तो उठा है नहीं, लेकिन अभी जाएगा तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तक जा सकता है। वही रीजन है कि मैंने ये लिक्विडिटी रखा है। और देखा जाए तो ये एक पूरा लैग है। ठीक है, ये पूरा लैग है, लैग का लास्ट स्विंग मेरा ए वाला बनता है 109। ठीक है, तो ज्यादातर चांस बनते हैं कि इधर तक आ सकता है और गिरावट होगी 2000 पॉइंट का। ठीक है, तो देखते रहना। अगर कोई बिटकॉइन में भी ट्रेड कर रहा है तो अगर सेलिंग में कोई भी है तो आप इधर तक होल्ड कर सकते हो और दूसरा टारगेट इधर बनता है। ठीक है, तो यही है मेरा बिटकॉइन का व्यू। अगर कुछ रीजन होता है, अगर आज के दिन बात करूं तो इधर पूरा बेरिश बन चुका है और दूसरा कैंडल भी बेरिश में क्लोज हो जाएगा, तो हाँ, मेरा ये टारगेट हिट होने का फुल चांस है। ठीक है, लेकिन मैं बिटकॉइन में ऐसा ट्रेड नहीं करता, तो आप देख लेना। लेकिन दूसरा भी मैंने बोला था कि इधर कोई बॉडी क्लोज करता था, इसके ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर कोई पहुंचा ही नहीं है अभी मार्केट, तो वहीं से गिर रहा है अभी तक। और दूसरा ए वाला था। ठीक है, मैं बोला था कि इधर अगर कोई बॉडी क्लोज होगा तो डेफिनेटली ये बहुत ऊपर जा सकता है इधर तक। ठीक है, 115, लेकिन इधर बॉडी क्लोज नहीं दिया, सिर्फ विक बना है और ये 4-4 घंटे का है, तो समझ लो जैसे, हाँ, 12 घंटे इधर ही उसने टाइम पास किया है। और ये एरिया क्या है कि एक एफवीजी है, हाँ, 4 आवर का एक एफवीजी है।
तो वही रीजन है कि इधर बेरिश प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा लैग है, पूरा बेरिश है। और ये छोटा मोटा बेरिश नहीं है, बहुत बड़ा बेरिश है। अगर कोई ऐसा बेरिश मोमेंटम होता है तो उसी में कोई एफवीजी पे टैप होता है और उसमें कोई बेरिश वाला मोमेंटम वापस बना देता है, तो एक लिक्विडिटी तक जाता है, जो 111 111,000 तक का है। ठीक है, एक लिक्विडिटी और मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी, जो मैं ऑलवेज कंसिडर करता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप होने के बाद उसको फेल करना है, तो उसका ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एक लिक्विडिटी पॉइंट बनता है। तो अंदर का कोई भी स्विंग होता है वो मैं समझता नहीं हूँ। अगर इधर से भी जाएगा तो इधर से कोई वापस एक लिक्विडिटी इधर है, वहीं से टकरा के वापस इधर तक आ सकता है। ठीक है, तो यही है मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस। अगर DXY में देखूँ, जो यूएस इंडेक्स है, तो उसमें बात करूँ तो गोल्ड का गिरने का एक ये भी रीजन है कि DXY में इधर एक डेली का एफवीजी बना था और उसी में आया था और वहीं से ये ऊपर चला गया था। तो आज के दिन भी ऐसा ही कि DXY अभी के लिए तो बेरिश में चल रहा है, तो उसीलिए गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर ये इंडेक्स नीचे गिरेगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। एक ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये नीचे जा रहा है और गोल्ड ऊपर गया है, दोनों एक दूसरे के कोई सपोर्ट पे आएगा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आके देखो कि DXY कर क्या रहा है। ठीक है, उस हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो कि कहाँ पे मूव कर सकता है गोल्ड। ठीक है, तो एक बायस ऐसे भी जनरेट आप कर सकते हो। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गोल्ड क्या कर सकता है आज। अगर आपको इसी को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो आप सभी का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।